GIF। हाँ, ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। वैसे तो यार ये तीनों लोग जो है वो फंक्शन का ही पोर्शन एक्चुअली है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा FOM2 यानी कि फंडामेंटल्स में हम लोग स्टडी करते हैं इसको, सो दैट इसके क्या थोड़ा सा एप्लीकेशंस भी काफी सारे होते हैं इसलिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। लाइक माइनस पाई स्क्वायर है, तो माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बताओ? -10। हाँ बिल्कुल, क्योंकि माइनस पाई स्क्वायर होता है -9 पॉइंट समथिंग, और -9 पॉइंट समथिंग के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर आता है -10। तो माइनस पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट पार्ट या इंटीग्रल पार्ट है -10, एंड इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आने वाला है बोलो? 10 माइनस पाई स्क्वायर। 10 - 5। हाँ, मतलब उस नंबर में से आप जस्ट उसका जो ग्रेटेस्ट पार्ट है ना वो माइनस करते हैं बेसिकली, तो माइनस ऑफ -10 यानी कि +10, यानी फाइनल आंसर इज 10 माइनस पाई स्क्वायर। ओके, ठीक है। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। देखो यार, लास्ट लेक्चर तक कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे फिर आगे मूव करते हैं। सर इन क्वेश्चंस में पर एक दूसरा डाउट है। हाँ, दूसरा पूछ लो, क्या डाउट है? हाँ, एफ ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करनी है, अच्छा। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जी आई एफ एक्स डिवाइड में 1 माइनस जी आई एफ एक्स प्लस एक्स। एक सेकेंड रुको। हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाँ ठीक है। एक्स माइनस हम्म जी आई एफ ऑफ एक्स यानी फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, आगे बताओ। डिवाइड में 1 हाँ, माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। 1 माइनस जी आई ऑफ एक्स प्लस एक्स। हाँ ओके, तो एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ये है बेसिकली तुम ये बोल रहे हो उसको, है ना? 1 हाँ माइनस जी सर। आई ऑफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, ठीक है? या फिर एक काम करो, माइनस कॉमन मत करो, प्लस ही लिखो और इसको ऐसा लिख दो, चलता है? हाँ सर। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन फ्रैक्शन पार्ट +1। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, एक सेकेंड के लिए मैं फ्रैक्शन पार्ट को बोल रहा हूँ t, और मेरे को पता है t किस इंटरवल में आता है, 0 to 1। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली t अपॉन t+1। अब आप एक काम करो, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, तो बेस्ट रहता है कि आप वेरिएबल एक साइड करो, या तो न्यूमरेटर कंप्लीटली या कंप्लीटली डिनोमिनेटर। सपोज करो ये t+1 अपॉन t होता ना, तब तो मैं इसको ये लिखता 1+1 अपॉन t, लेकिन अभी न्यूमरेटर तो जस्ट t है ना, तो एक काम करो, t को इधर डिवाइड कर दो, चलता है? तो ये हो गया 1+1 अपॉन t। एनी डाउट? नो सर। हाँ, तो t बिलोंग्स टू है 0 to 1, तो 1 अपॉन t क्या आने वाला है, 1 अपॉन 1 to 1 अपॉन 0, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल करते हो, इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज। चेंज। बेसिकली t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो 1 अपॉन t ग्रेटर देन 1, बेसिकली 1 अपॉन 1, एंड 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ऑब्वियसली बात है, इन्फिनिटी पे इक्वलिटी नहीं आता। ठीक है, तो ये 1 अपॉन t का रेंज हो गया, इसमें कितना ऐड करोगे बोलो अभी? +1। हाँ, तो ये हो गया 2 और ये हो गया इन्फिनिटी। एनी डाउट? नहीं सर। अरे यार बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं। हाँ, तो ये बेसिकली जो अभी डिनोमिनेटर है ना, ये 2 कहाँ पे मूव कर रहा है? इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बोलो? 0। और 1 अपॉन 2 कितना होता है? 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 पे आएगा ओपन, 0 पे भी ओपन आएगा, लेकिन 0 पे एक्चुअली क्लोज आएगा। क्यों? क्योंकि t स्टार्टिंग में न्यूमरेटर में था, बाद में हम लोग उसको डिनोमिनेटर में लिखे गए थे, तो न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है ना। एक जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे x डेफिनेटली 0 हो सकता है, लेकिन सपोज करो कोई स्टेप में मेरे को रिक्वायरमेंट आ रही है ऐसा कुछ लिखने का, लेकिन 1 अपॉन तो 0 नहीं होता ना कभी भी, इसलिए स्टार्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली फाइनल आंसर है दिस 0 to 1/2। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? 1 अपॉन 2 पे ओपन आएगा, ध्यान रखना, है ना? हाँ सर।
ओके, इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कवर किया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 to 2। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को बोलो। मतलब नहीं है इसका मतलब, है ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आगे मूव करते हैं। इधर अमान, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है तुम्हें बोलो। आशुतोष, मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ अमान, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बताओ। नहीं सर। ठीक है, ओके बेटा, एक बार में रिप्लाई कर सकते हो, है ना आप? है ना? तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर कुछ मिक्स क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गया उसमें, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट इज करली ब्रैकेट एक्स, इसको आप बोलते हो एफपीएफ, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। बेसिकली एक्स इक्वल होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ, तो यार जो फ्रैक्शनल पार्ट का आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन ही बोलना चाहिए, कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से सॉल्व की जाती है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, यानी उस नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट रिमूव करोगे, देन यू विल गेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लाइक 3.6 है तो 3.6 का इंटीजर पार्ट है 3 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.6। 4.2 इंटीजर पार्ट है 4, फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। पाई है, सपोज करो इंटीजर लिया हम लोगों ने कोई भी 4 का इंटीजर पार्ट है 4, फ्रैक्शनल पार्ट है 0। सपोज करो पाई इंटीजर पार्ट है 3, एक्स में से माइनस करोगे इसका इंटीजर पार्ट, यानी कि पाई माइनस 3, ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। सपोज करो है -2, इंटीजर पार्ट -2, फ्रैक्शनल पार्ट 0, -2.99। इंटीजर पार्ट कितना है इसका बोलो? -3 फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 बेटा 0.0, 0.1 और 0.01 में डिफरेंस है, 0.0। ओके, 0 माइनस पाई, इंटीजर पार्ट बोलो। -4 बिल्कुल ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट -5 4 माइनस 5। ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर, ये हो गया -10, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 10 माइनस -5 स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर, ये होता है 7.29 ऑलमोस्ट। तो यानी इसका इंटीजर पार्ट है -8 और फ्रैक्शनल 8 पार्ट कितना है बोलो? स्क्वायर 8 माइनस पाई स्क्वायर, ई सॉरी 8 माइनस ई स्क्वायर, हाँ 8 माइनस ई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये खैर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है 0 to 1 में, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अभी मेरे को अब एक सिंपल सा पॉइंट बताओ। सपोज करो कोई नंबर है यहाँ पर, लेट्स से दिस, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो x के बारे में क्या कमेंट करोगे? x बिलोंग्स टू 2 to 2 to 3 ठीक है, ठीक है। सपोज करो कोई नंबर है और उसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2। अभी x के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? हाँ बताओ। X belongs to R. x बिलोंग्स टू R. मतलब एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर थोड़ी हो सकता है बेटे। 1.3 हो सकता है क्या? X belongs to I. x बिलोंग्स टू i। Integer. इंटीजर्स के फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 होता है क्या? अरे यार, इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है कि भाई वो नंबर बताओ जिनका फ्रैक्शन पार्ट है 0.2। तो कौन से नंबर से ऐसे जिनका फ्रैक्शन पार्ट 0.2 होता है बोलो? प्रथमेश तुम बताओ।
आशुतोष तुम बताओ। नहीं आ रहा सर। अरे क्वेश्चन ये है कि ऐसे नंबर सोच के बताओ जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है। सर 0.2 1.2 2. हाँ यार ऑब्वियस ही बात है ना, यही तो नंबर है। 1.2 हो गया, 2.2 हो गया, 3.2 हो गया, 4.2 हो गया, खुद 0.2 हो गया। 0.2 0.2 का इंटीजर पार्ट कितना है? 0। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.2 ऑब्वियस ही बात है। माइनस 0.8 हो जाएगा। माइनस 0.2 का इंटीजर पार्ट कितना है? वो माइनस -1 फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 0.2 ठीक है। माइनस 1.8 हो गया, माइनस 2.8 हो गया, माइनस 3.8 हो गया। तो ये सारे नंबर्स हैं, इनका फ्रैक्शनल पार्ट सबका कितना आएगा बोलो? 0.2. ऐसे भी देख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, या फिर x होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो 0.2 है, ये इंटीजर है, यानी कि 0.2 में आप कोई भी इंटीजर ऐड करते जाओ तो आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। लाइक 0.2 में 0 ऐड किया तो 0.2, 1 ऐड किया तो 1.2, 2 ऐड किया तो 2.2, 3 ऐड किया तो 3.2, माइनस 1 ऐड किया तो माइनस 0.2 नहीं यार, माइनस 0.8। माइनस 2 ऐड करोगे तो माइनस 1.8, माइनस 3 ऐड करोगे तो माइनस 2.8, माइनस 4 ऐड करोगे तो माइनस 3.8। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अभी ये बताओ कि सपोज करो कोई भी फंक्शन है और उसका मॉडुलस एज इट इज ओपन हो रहा है, एज इट इज, तो एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? f of x is positive। हाँ, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 भी पॉसिबल है। हाँ सर। हाँ बोलो, हाँ सर, वो ऊपर के क्वेश्चन में एक डाउट था क्या डाउट था बताओ? सर। उस x के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते क्या? मतलब वो क्या आ रहा होगा? किस एक्स मतलब के बारे में, कहाँ पे? सर, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.2 है ना? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। हाँ सर, फिर हमने उसकी क्या वैल्यूज आ सकती है वो लिखी, मतलब 0.2 हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे x बिलोंग्स टू r वैसे नहीं लिख सकते क्या? बेटा x बिलोंग्स टू r, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो यार। जैसे अभी जैसे ये जितने भी नंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, सही बात है। क्योंकि 0.2, 1.2, 2.2, 3.2, माइनस 0.8, माइनस 1.8, ये सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन यार अब तुमसे मैं सपोज करो ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका आंसर x बिलोंग्स टू r, ये करेक्ट आंसर है क्या? नहीं सर। नहीं है ना, कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, हालांकि वो वैल्यूज रियल नंबर्स ही हैं, लेकिन वैल्यूज तो कुछ है ना, सारे वैल्यूज थोड़ी है। हाँ भाई रियल नंबर में तो √2 भी आता है ना, हाँ नहीं समझ रहे हो? हाँ, समझ गया। हाँ, तो mod ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लाइक दिस क्वेश्चन, ये एग्जांपल मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से लिख देते हैं। लाइक mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एज इट इज ओपन हो गया है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। आशुतोष क्या कमेंट करोगे यहाँ पे बोलो? a पॉजिटिव और d लेस देन 0, लेस देन 0 और कुछ? इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड, सपोज करो आप ग्रेटेस्ट पार्ट को एज इट इज ओपन कर रहे हो, अभी एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? इंटीजर। डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स मस्ट बी एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स के ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज आते हैं। 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, -2 का ग्रेटेस्ट पार्ट -2, -3 का ग्रेटेस्ट पार्ट -3, इस तरीके से। सो एफ ऑफ एक्स मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। अच्छा ओके, ये बताओ अभी एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट पार्ट 0, अभी एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे? आर्य माने तुम बताओ। सर फ्रैक्शनल पार्ट मे बी और मे नॉट बी 0।
बेटा फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स के बारे में बताओ। Sorry, f of x must lie in 0 to 1. हाँ, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1, Right. ठीक है। एफ ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। अभी एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे, बोलो। Integer. डेफिनेटली, क्योंकि इंटीजर्स के, अच्छा यार ये सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं कि लर्न करने बैठ गए इनको, है ना, केवल अंडरस्टैंडिंग रखो काफी है इतना, ठीक है। ये बताओ एफ ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन हो रहा है, तो अभी एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे, बोलो। It is fraction. क्या फ्रैक्शन, क्या negative. हाँ बोलो, क्या कमेंट करोगे, एफ ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन हो रहा है। Integer. Sorry, can be. Sir, non-negative. नॉन नेगेटिव मतलब 3 हो सकता है क्या क्या? बेटा, नॉन नेगेटिव में तो 3 भी आता है ना। So 0 to 1. डेफिनेटली वो 0.0 टू 1 में आ रहा होगा, लाइक 0.1। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, बोलो। 0.1। 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, बोलो। 0.2 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, बोलो। 0.99 हाँ, तो मतलब एज इट इज वैल्यू आ गया ना। अब जैसे सपोज करो आपको ये बोलता हूँ मैं कि यार 1.9, तो क्या 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 1.9 होता है क्या? नहीं. नहीं होता ना, तो सेम नहीं आ रहा है। तो सेम केवल किसके लिए आता है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 0 to 1. एनी डाउट। नहीं नहीं. ओके डन, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर. नहीं नहीं. ओके, ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक सिंपल सा कंसेप्ट और, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स। ये एक्चुअली क्या क्वेश्चंस में यूज होता है कंसेप्ट। तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे, बताओ। कुछ वैल्यू वाइज कुछ कमेंट वगैरह तुम्हारे माइंड में आ रहा है, कोई थॉट, तो वो सोच के बताओ। सर 1 हाँ सर 1. 1 के लिए क्या एग्जांपल है, बताओ कोई एग्जांपल तो, जिसमें 1 आ रहा हो। अगर हम 0.2 ले तो फर्स्ट केस में 0.2 होगा, मतलब बेटा सॉरी. ये क्या बोल रहे हो तुम, पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना, ग्रेटेस्ट पार्ट है ये। तुम यार लोग कैसे रिप्लाई कर रहे हो आज सुबह से यार। आशुतोष कल नोट्स रीड किए थे आपने, सच बताना। हाँ, तो तुम अभी बोल रहे हो बेटा 0.2 एग्जांपल ले रहे हो तुम बोल x रहे हो की कि वैल्यू फर्स्ट वाले सर, में 0, बेटा x थोड़ी है, ये ग्रेटेस्ट पार्ट है ये। x की वैल्यू 0.2 लगी तो ग्रेटेस्ट पार्ट 0 हो गया ना. हाँ 0 बोलो तुमने, आई थिंक 0.2 बोला था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताओ 0 हो गया, फिर आगे बोलो। प्लस वो माइनस 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1. हाँ, तो अभी आगे, तो ये 0 -1 + 1 होता है क्या? नहीं. तो ये 0 -1 तो -1 ही होता है ना। हाँ, हाँ, अभी और सोच के बताओ, थोड़ा ठीक से बताओ। Sir, always negative. ऑलवेज नेगेटिव। तुमने ऐसा क्या सोच के ऑलवेज नेगेटिव बताया, वो बताओ।
सर नहीं, छोटे नंबर्स लिए थे। अरे यार एक ही बात है, वो तो छोटे नंबर्स लो चाहे बड़े नंबर्स लो, ऐसा कुछ नहीं है कि कम मैग्नीट्यूड यूज करोगे तो आंसर डिफरेंट आता है, ऐसा नहीं। -1 और 0। हाँ गौरी करेक्ट आंसर है। 0 कब आ रहा है ये बताओ। जब वो इंटीजर्स होंगे मतलब। करेक्ट है। सपोज करो आप कोई इंटीजर पुट करते हो, लेट्स से 2, तो ये 2 और ये -2, 2 - 2 कितना होता है बोलो। 0। 0। और सपोज करो आप x नॉन इंटीजर लेते हो, लेट्स से 0.2 लिया, तो ये हो गया 0.2, इंटीजर पार्ट है 0, ये हो गया -0.2, इंटीजर पार्ट है -1, 0 -1 कितना होता है। माइनस। हाँ तुम कुछ भी ले लो यार, 3.8 भी ले लो या -3.8 लो, तो ये हो गया -4, ये हो गया +3.8, इंटीजर पार्ट है 3, -4 + 3 कितना होता है बोलो। -1। एनी डाउट। नो सर। और यार देखो वैसे भी इंटीजर पार्ट होता है ना, जैसे मॉडुलस में पॉजिटिव नंबर्स के लिए मॉडुलस का कोई यूज नहीं होता, वैसे इंटीजर्स के लिए इंटीजर पार्ट का कोई यूज नहीं होता, वो एज इट इज ओपन होता है, तो x - 6 कितना हो जाएगा। 0। 0। ये यूज कहाँ पे होता है समझने का ट्राई करना। सपोज करो x है नॉन इंटीजर, कई बार क्या क्वेश्चन में ये आता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ -x, तो माइनस कॉमन मत लेना यार, नहीं होता है ऐसा। सपोज करो आप इसमें से माइनस कॉमन लिख के ये लिखते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइक 3.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है, 3। तो ये तो -3 हो गया ना, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना था उसका। -4। हाँ तो माइनस कॉमन मत लेना, ठीक है। तो सपोज करो x है नॉन इंटीजर, तो -x के ग्रेटेस्ट पार्ट को तुम लिख सकते हो -1 माइनस ग्रेटेस्ट माइनस। पार्ट ऑफ x। हाँ समझ ग्रेटेस्ट। गए। हाँ। हाँ सर। हाँ ओके। और सपोज करो x इंटीजर है, फिर तो कुछ सोचने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर तो ये ग्रेटेस्ट पार्ट ही हटा दो वहां से। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो। सर सेम ही आएगा ऊपर जो केसेस है। आशुतोष ठीक से बताओ। सॉरी सर, -1 की जगह +1 आएगा। सर 1 और 0। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। सर 1 और 0। करेक्ट है। सपोज करो x है इंटीजर, तो ये इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0, यानी कि 0 + 0 कितना हो गया बोलो। 0। बट सपोज करो x है नॉन इंटीजर, यानी तुम लोग को दिख रहा है ना इसमें। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सपोज करो x है नॉन इंटीजर, लेट से कोई भी एग्जांपल लो, 3.2 ले लेते हैं, तो 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2 और -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.8 0.8 तो ये कितना हो गया 0 एंड 1। 1 हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगेन इसका यूज थोड़ा सा नॉन इंटीजर में काफी है, लाइक कई बार क्वेश्चंस में ये होता है -x फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। 1। एनी डाउट। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, ये नोट करो यार एक बार ना, ये क्वेश्चंस में यूज होगा तो ये नोट कर लो।
ओके, नोटेड। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। Next example is this: 5 greatest part of x is equal to 2x plus 3 fractional part of x. Find out the solutions या find out the variable satisfying given equation. Question है 5 greatest part of x is equal to 2x plus 3 fractional part of x. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं समझने का ट्राई करो, काफी इजी प्रोसीजर है इसका। लाइक आप x पुट करोगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ, यानी i प्लस एफ पुट कर सकते हो। दिस इज i, दिस इज एफ। तो ये हो गया 5i इज इक्वल टू 2i प्लस 2f प्लस 3f। सो 3i इज इक्वल टू 5f। अभी हम लोग करते क्या है यहाँ पे, f को एक्सप्रेस करते हो आप इन टर्म्स ऑफ i, एक्सप्रेस f इन टर्म्स ऑफ i। इसका रीजन क्या है, देखो यार i इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स पुट करना इजी होता है रेदर देन फ्रैक्शनल नंबर्स पुट करना, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर तो काफी सारे हो जाते हैं ना, 0.1, 0.15, 0.25 कुछ भी। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी है कि i ये तो कंफर्म है इंटीजर, और आप i रैंडम इंटीजर्स पुट करोगे सच दैट f ऑलवेज किस इंटरवल में रहना चाहिए, 0 to 1। 0 to 1। तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अभी यहाँ पे। i f सपोज करो i पुट करते हैं 0, तो f कितना आ रहा है बोलो? 0। डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है। सपोज करो आप i पुट करते हो 1, f कितना आएगा 3/5, ये भी करेक्ट है, ये भी ओके है। सपोज करो i पुट करते हो 2, तो अभी f आएगा 6/5, ओके है क्या? नहीं। सपोज करो आप i पुट करते हो -1, तो ये होगा -3/5, ये ओके है क्या? नहीं। तो इसके अलावा और कोई इंटीजर्स आ नहीं पाएंगे, क्योंकि i तुम जैसे ही 2, 3, 4, 5 पुट करना स्टार्ट करोगे f ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और i नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते, यहाँ पे दिख रहा है वैसे भी, क्योंकि f नेगेटिव आ जाएगा। सो फाइनली x इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, और x इज इक्वल टू 1। 8 अपॉन, हाँ 8 5। हाँ ये इसके आंसर। सो फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2 solutions। 2 solutions, x is equal to 0 and x is equal to 8/5। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। इसको देखो एक बार, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने आप सॉल्व करो। ओके, क्लियर? हाँ सर। सर। ठीक है, नोटेड। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Where curly bracket is fractional part function FPF and square bracket is GIF, greatest integer function. अगेन आपको एक्सपेंड करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी आ सकता है क्वेश्चन, सम ऑफ सॉल्यूशंस भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो कितने सॉल्यूशंस आते हैं। ओके, हो गया मतलब क्वेश्चन, ये हो गया क्या? सर 6 सॉल्यूशंस। कितने बोल रहे हो? 6 सॉल्यूशंस। हाँ सर। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई? Sir, 12 values. 12 सॉल्यूशंस। हाँ, 6 values. आशुतोष कितना बता रहे हो? 6. 6 सॉल्यूशंस, ओके। तो ये हो गया अभी 5। हाँ, क्या बता रहे हो डोली? नहीं सर, वही 6 सॉल्यूशन आ रहा है। ये 6 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 5f + 3 = 9i - 7i - 7f, ओके। तो ये हो गया अभी 12f और ये हो गया है 2i - 3, सो f = 2i - 3/12, ठीक है। ओके, तो ये हो गया i f। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ऑब्वियस ही बात है, आप i 0 पुट नहीं कर सकते, f नेगेटिव आएगा। 1 भी पुट नहीं कर सकते तो भी f नेगेटिव ही है। 2 चलेगा यहाँ पे, 3 4 5 6 6 पे आ रहा है ये 6 × 2 12 - 3 यानी कि 9/12 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, एक्सेप्टेबल है। 7 × 2 14 - 3 11/12, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 8 × 2 होता है 16 - 3 यानी कि 13/12, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1 2 3 4 5 और 6, ये सॉल्यूशंस करेक्ट है। इसके अलावा आई नेगेटिव नंबर भी पुट नहीं कर सकते हैं, वरना f नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। f2 पे कितना वैल्यू आ रहा था? 1/12। 3 पे कितना आ रहा है? 3 × 2 6 यानी कि 3/12।
4 पे 5/12, 7/12, 9/12 और 11/12। x होता है क्या, i प्लस F. हाँ, तो इससे आप x फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट? Okay. नहीं नहीं सर। कोई डाउट है तो बोल सकते हो यार अभी, है ना, मतलब बाद में ही बोल सकते हो, लेकिन अभी बोलोगे तो बेटर है, डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, x स्क्वायर प्लस x माइनस n इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू 100। यार ये करली ब्रैकेट को फ्रैक्शनल पार्ट मत समझना है ना, ये करली ब्रैकेट सेट वाला करली ब्रैकेट है, ठीक है, ओके। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, find all possible values of n so that some solution exists, so that given equation having at least one solution या some solution लिख देते हैं कि इस इक्वेशन का कोई तो सॉल्यूशन हो, तो आपको वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, जैसे क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि x स्क्वायर प्लस x प्लस n इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n सो दैट गिवन इक्वेशन हैविंग सम सॉल्यूशन, तो d क्या होना चाहिए इसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ताकि रूट्स रियल निकल के आए, समझ रहे हो ना? Yes sir. तो फिर बाद में बनता है ये b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4n लेस देन इक्वल टू 1, यानी n लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये खैर अभी क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये ग्रेटेस्ट पार्ट है यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते इसको क्योंकि वो एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए वेयर n बिलोंग्स टू दिस 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 में से आपको पिक करना है एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, यानी 100 वैल्यूज में से कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं सो दैट गिवन इक्वेशन का कोई तो x निकल के आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सोचो क्या करोगे, देखते हैं। सर इस इक्वेशन में वो x की वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल वैसे रखी तो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना? फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? मतलब x इज इक्वल टू i प्लस एफ वैसे रखा तो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना वो भी? बेटा तुम समझ ही नहीं रहे हो बात को, तुम ये बताओ, सपोज करो तुम ऐसा भी लिखते हो तो तुम्हें कहीं तो फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर भी मिलेगा ना? हाँ। तो क्या इसके रहते हुए ये क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या? नहीं। फिर ये तो वही वाली बात बोल रहे हो आप कि सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 2x क्यूब, 2x को सेपरेट करो, x स्क्वायर सेपरेट करो, बन गया क्वाड्रेटिक, ऐसे होता है क्या? नहीं। अच्छा बताओ x के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, पहले ये बताओ, गिवन इंफॉर्मेशन को देख के x के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? x एक इंटीजर है कैसे? हाँ क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर और n भी इंटीजर है। फ्रैक्शन नहीं है बेटा, ग्रेटेस्ट पार्ट, सॉरी वही। हाँ ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर होता है, n भी इंटीजर है क्योंकि दिख रहा है ब्रैकेट में 1 2 3 4, तो ये भी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर, ठीक है। और सपोज करो x इंटीजर हो गया, तो अभी ग्रेटेस्ट पार्ट का कोई यूज है क्या? नहीं तो ग्रेटेस्ट पार्ट को डायरेक्ट क्या लिखोगे बोलो? x स्क्वायर। हाँ अभी ये लिख सकते हो आप x स्क्वायर प्लस एक्स, यस और नो? और बेसिकली ये हो गया x इंटू x plus 1. एनी डाउट? Oh, sir. नहीं बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी x के वैल्यूज पुट कर दो रैंडम,
वैल्यूज पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ सच दैट n की वैल्यूज जो है वो किस इंटरवल में आनी चाहिए 1 to 1 to 100. 100. और ये भी कंफर्म है कि x इंटीजर ही है। अच्छा x 0 पुट कर सकते हैं क्या बोलो? नहीं कर सकते, नहीं। 0 आ जाएगा वरना। x 1 पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 2. x 2 पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 6. 3 पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 12. 4 पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 20. 20। हाँ बिल्कुल। 5 पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 30. 30. मैक्सिमम x कितना पुट कर सकते हो बताओ? 24 नहीं सॉरी 9. 9 9 पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 90 10 पुट करोगे तो 110। पॉसिबल नहीं है। हम्म ठीक है, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो। सपोज करो x पुट करते हो लेट्स से -1 तो n 0 आ गया, पॉसिबल नहीं है ये तो। x पुट करते हो -2 तो ये बनेगा -2 इंटू -1, वापस से क्या मिलेगा आपको? 2. तो वो तो सेम ही मिलेगा यार, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ. हाँ, इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर कितने पॉसिबल वैल्यूज है बोलो? 10. टोटल n के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए? 9 9. टोटल 9 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो मैंने देखो 5 6 7 8 वाले वैल्यूज नहीं लिखे हैं यहाँ पे ना। लिखना है क्या? लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज इक्वल टू 6 पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 42। 7 पुट करोगे तो 56। 8 पुट करोगे तो कितना आएगा बोलो? 72. हाँ 72 बिल्कुल। एनी डाउट? सर वो नेगेटिव वैल्यूज हमने सॉल्यूशंस में क्यों काउंट नहीं की? हाँ सर सेम. अरे यार तुम ये बताओ, x काउंट कर रहे हैं या फिर n काउंट कर रहे हैं? n. हाँ हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम समझ ही नहीं रहे हो बात को। तुम हाँ x भी रख के देख लो, आपको n की वैल्यूज तो सेम ही मिलेंगी। हाँ x सर. -2 पुट करो, करके दिखा देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, ये हो गया, ये रखो, ये हो गया, ठीक है। हाँ सर. ये रखो, ये आ गया। तो ये आपको सेम मिल रहा है डिफरेंट मिल रहा है? देखो 2 6 12 मिल रहा है यहाँ पे, दिख रहा है? तो हाँ. यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? 2 6 12. सेम ही मिलेगा। हाँ सपोज करो उसने क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हाँ तब फिर तो यार काउंट कर. डेफिनेटली x भी काउंट होगा। जैसे यहाँ पे 1 से लेके 9 तक x तो ये हो गए, और हाँ. यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे x बताओ एक बार? -9. माइनस -9. -10, ठीक है। -10 इंटू -9, तो हाँ. ये कितना आ गया बोलो? 90. 90। बेटा आप लोग का सारे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे 0 IQ वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसे बिहेव कर रहे हो सारे लोग। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्लियर? हाँ सर. तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सपोज करो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आता है तब तो आप x भी काउंट करोगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, तो n ही काउंट करना है। क्योंकि x नेगेटिव पुट करने पे भी डिफरेंट n नहीं मिल रहे थे हम लोग को, सेम n मिल रहे थे। सारे कैलकुलेट करके दिखाऊंगे, वो लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नहीं. सब नहीं सेम ही सर. मिलेगा, सब सेम ही मिलेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करें अभी? हाँ सर. हाँ. नेक्स्ट एग्जांपल, ये सॉल्व करो।
रघुनंदन तुम बताओ, स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। रघुनंदन सुन रहे हो ना? रघुनंदन माइक का प्रॉब्लम है क्या? तुम मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बोल रहे हो हाँ सर। Three plus minus root 13/2 and 3 plus minus root 17/2. हाँ क्या किया तुमने बताओ, बोलो। और वो x प्लस माइनस एक्स को 0 और एक बार -1 डाल एक बार 0 और एक बार -1। तो आपने बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व किया और एक ये इक्वेशन सॉल्व किया, ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ जो यही बोल रहे हो ना, एक बार ये इक्वेशन सॉल्व करो और एक बार ये इक्वेशन सॉल्व करो, ऐसा ही कुछ ना? हाँ सर। ओके, इसमें कोई और कोई कमेंट ऐड करना चाहता है? प्रथमेश तुम बताओगे कुछ? सर बोलो। सर मैंने वो x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ माइनस एक्स को -1 माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ऐसा रिप्लेस करके कुछ करने का ट्राई। भाई तुम सब लोग तो मेरे को ऐसा लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 9 o'clock पे क्लास था और 8:59 पे उठे हो सभी लोग, तो किसी का दिमागी काम नहीं कर रहा है। जब डायरेक्ट तुम्हें वो एक्सप्रेशन का वैल्यू पता है तो तुम पता नहीं क्या रिप्लेस कर रहे हो यार। जब तुम्हारे सामने वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो तुम पता नहीं क्या रिप्लेस कर रहे हो। हाँ, किसी और के कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? बोलो यहाँ तो तुम बताओगे कुछ? नहीं सर। रतनदीप, आशुतोष तुम बताओ, चलो क्या बोल रहे हो बताओ। सर मैंने भी जोयाना जैसे किया वैसे ही किया। तो तुम्हारे सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं? x इज इक्वल, अगर हमने वो 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13/2 और -1 पुट किया तो 0 और 3। तो फाइनली कितने सॉल्यूशंस हो गए? 4। चलो यार, ये लेक्चर मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे। तुम यार इतने बड़े, मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, तुम्हें दिख नहीं रहा 0 कब आता है? x के ऊपर क्या कंडीशन है? इंटीजर या फिर रैंडम कभी भी जब मन चाहे जब 0 होता है? अरे यार बोलो, कुछ तो बोलो। देखना पड़ेगा ना, एक इंटीजर आ भी रहा है नहीं आ रहा है। बोला था ना वो केस मस्ट बी फॉलोड। हाँ। चलो नेक्स्ट टर्म पे पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। चलो केयर, बाय।